नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गुजरात से कुछ खबरें आ रही हैं जो वाकई हमें परेशान करती हैं, चिंतित करती हैं अपनी फिजिकल स्टेमिना और स्ट्रेंथ को लेकर। खबर यहाँ पर यह है कि जो गरबा नृत्य होता है, तो ये डांस करते करते अचानक लोग गिरते हैं और उनको सीवियर हार्ट अटैक होता है, उनकी डेथ हो जाती है। कुछ लोगों की सडन हो जाती है ऑन द स्पॉट, कुछ लोगों को अस्पताल तक ले जाया जाता है, लेकिन मामला इतना बिगड़ चुका रहता है कि उनकी डेथ हो ही जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो गरबा नृत्य होता है, इसका आयोजन अक्सर अष्टमी और नवमी की रात में किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो केसेज हुए हैं वो इसी 24 घंटे के दौरान जो है वो नोट किए गए हैं। कुल 500 इमरजेंसी कॉल्स हुई है, मतलब 500 लोगों को ये डांस करते करते मेडिकल नीड की ज़रूरत पड़ गई, वो भी इमरजेंसी वाली, काफ़ी खतरनाक। दोस्तों, कोविड के बाद से पूरी दुनिया में कई सारे बदलाव हुए। कुछ बदलाव हमारे शरीर में भी हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे शरीर में जो कि बदल चुकी हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है। यहाँ पर जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, उसमें 13 साल का एक बच्चा भी शामिल है, 17 साल का एक नवयुवक भी शामिल है। पहले क्या होता था कि जो हार्ट अटैक होता था वो 30 साल से ऊपर वालों में होता था, प्रायः 50-55 की एज में ये चीज़ें देखने को मिलती थी। लेकिन अब आपने देखा होगा कि पिछले साल से अगर आप शुरू करें तो बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो अच्छी खासी स्टेमिना के लगते थे, काफ़ी मतलब फिट लगते थे, लेकिन फिर भी मात्र एक बार उनको जो है अटैक आता है और अगले 2-3 घंटों में सब कुछ फिनिश। तो हमें जो है ना अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपकी एज चाहे जो कुछ भी हो, आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो दिनचर्या है वो किस प्रकार की है। अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, अगर आप फास्ट फूड पे ज़्यादा जी रहे हैं, अगर आप ऐसी दिनचर्या में हैं जिसमें फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मेंटल वर्क है, आपका सिर्फ सीटिंग वाला वर्क है, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। देखो, हमारे शरीर में जो चीज़ें जा रही हैं वो निश्चित रूप से असर डालेंगी, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं वो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं और बच्चे बस उसको कंज्यूम किए चले जा रहे हैं, बस स्वाद के कारण। घर पर बनी हुई चीज़ें प्रायः हम देख रहे हैं कि बड़े लोग भी नहीं खा रहे हैं। रात को देर से आते हैं ऑफिस से, इसके बाद होटल से खाना ऑर्डर करते हैं। ज़्यादातर लोग पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि वो जहर खा रहे हैं। सबसे खतरनाक क्या है? सबसे खतरनाक है मार्केट से जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, जो फास्ट फूड के नाम पर आपको मिल रही हैं, जिसमें मैदा डला हुआ है, वो चीज़ें बहुत ही खतरनाक हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे कि जो ऑयल होता है, आप समोसे खाते हैं, समोसा भी मैदे से बनता है, लेकिन वो जो तेल है वो बार बार गर्म होता है, उसमें फ्री रेडिकल्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी बॉडी में प्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं। प्लॉट मतलब जैसे कि आपकी जो नर्व है उसमें फैट का जमा हो जाना, और उसी की वजह से ऐसे केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कम उम्र के बच्चे भी आजकल हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। उसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि वो फैटी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, मार्केट की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, स्वाद के ऊपर दुनिया भाग रही है। उनको ये बिल्कुल नहीं पता है कि वो जो खा रहे हैं वो कैसा है और जो कर रहे हैं वो कैसा है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, आपको ना एक सही दिनचर्या में रहना है, ठीक है। फिजिकल वर्क ज़रूर करें, सुबह की मॉर्निंग वॉक, शाम की इवनिंग वॉक ज़रूर करें। और अगर आप पूरे दिन सीटिंग वाला काम करते हैं तो समय निकाल कर बीच बीच में थोड़ी देर के लिए तेज़ी से अप डाउन करें। अगर आपकी जो ऑफिस है वो तीसरे चौथे मंजिल पर है तो स्टेयर्स लें। अगर आप वर्किंग वूमन हैं उसके बावजूद भी सुबह शाम छत पर जाकर कम से कम 10 मिनट तेज़ तेज़ घूमें। वो स्लो मोमेंट से काम नहीं चलेगा, आपको तेज़ मोमेंट करना पड़ेगा ताकि शरीर से कुछ पसीना निकल सके। अगर पसीना नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ी सी मतलब लगे कि हाँ आपने एक्सरसाइज किया है, ऐसा कुछ आपको लगना चाहिए, ठीक है। तो एक बैलेंस बना के रखिए। बाहर की चीज़ें जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। अपने ऑयल में देखिए कि क्या चीज़ें आप खा रहे हैं, शुद्धता की ओर जाइए। नमक और चीनी को बिल्कुल कम करिए। आप ये मान चलो कि पूरे दिन के दौरान आपको ना मैक्सिमम 4 से 5 टीस्पून शुगर ही बस आपको लेना है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो आप खा ही लेते हैं। सॉल्ट जो होता है ना, नमक, इसकी भी मात्रा आपको समझ के लेनी पड़ेगी। आपकी बॉडी कैसी है इस पर डिपेंड करता है, लेकिन चीनी और नमक ये चीज़ें, साथ साथ जो मैदा है वो चीज़ें, ठीक है। यानी कि एक प्रॉपर डाइट आपको जो है
फॉलो करना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 50 साल पहले जो चीज़ें खाई जाती थी वो चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आप ज़्यादा सही रहेंगे। इससे पहले कि डॉक्टर के कहने पर आपको जो डाइट प्लान पर चलना पड़े और एक्सरसाइज करनी पड़े, घूमने जाना पड़े, उसके पहले आप लोग सचेत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर मामला जो है वो आपकी ज़िंदगी का है, आपकी लाइफ का है। और एक बार अगर आपकी बॉडी जो है ना वो बिगड़ गई तो फिर मेडिसिन से बॉडी अपने नेचुरल शेप में कभी भी वापस नहीं आती है। आपको लाइफ टाइम काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी एज जो होती है ना वो कम होती चली जाती है। तो सारी बातों का ध्यान रखिए, खुश रहिए और एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा महसूस करिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन बीमारियों से सदा बचे रहेंगे। थैंक यू।